लाइफ में बुलंद उड़ान के दौरान एक बहुत सीरियस चीज भी हुई थी। मुझे मारने की धमकी तक मिली थी। मेरा पीछा किया गया स्कूल तक, वो लोग चाकू लेकर मेरा पीछा भी किया। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, एक लड़की जो ट्रेन के लिए हाथ जोड़ रही है, जो ट्रेन में कभी नहीं चढ़ी, उसकी फ्लाइट्स की टिकट हुई थी। पूरे मेरे जर्नी वीडियो के थ्रू आपको संदेश देना चाहूंगी। मेरे सफर का यही मकसद है कि एक और पर्सन है जिसको दुनिया सुनना चाहती है। और अगला सवाल मेरा काफी मजेदार सवाल है। मैं जानना चाहूंगा कि आप एक दिन के लिए अगर किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ अपना रोल बदलना चाहें या रोल बदलना पड़े, तो आप किसके साथ बदलेंगे और क्यों बदलेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक दिन के लिए किसी फेमस पर्सनैलिटी का रोल बदलना पड़े, तो मैं रोल बदलूंगी सोनू सूद सर के साथ। आप सब लोगों ने सुना है, कोविड में भी उन्होंने बहुत काम किया है। लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए, लोग मर रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि वो घर पहुंच पाएंगे या नहीं। उन्होंने उनको घर पहुंचाने का काम किया। बच्चों के एजुकेशन को लेकर महिलाएं और जो भी उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं, वो डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू उनसे पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। तो क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, दिल भी है, दिल मेरे पास भी है, रिसोर्सेज अभी कम है, तो वो बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए यदि मुझे रोल बदलने का मौका मिला एक बार के लिए, तो मैं सोनू सूद सर के साथ रोल बदलना चाहूंगी। और ये वीडियो कभी मेरे सोनू सूद सर देख ले तो आपसे जरूर मिलना चाहूंगी सर मैं। कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि ये काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो, यानी कि काफी नकारात्मक असर डाला हो जिसने आपकी जिंदगी में, और वो आपको अभी तक याद है और जिंदगी भर याद रहेगा, तो कोई ऐसा पल आप इस सफर के दौरान अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरी लाइफ में बुलंद उड़ान के दौरान एक बहुत सीरियस चीज भी हुई थी। मुझे मारने की धमकी तक मिली थी, क्योंकि मैं केसेस में हेल्प करती थी, तो मुझे मारने की धमकी भी मिली। मेरे स्कूल में मेरा पीछा भी किया गया मेरे स्कूल तक, कि मेरा 10 दिन के अंदर अंदर मेरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और बहुत डर भी लगा था एक्चुअली, क्योंकि मेरा पीछा किया गया स्कूल तक। वो लोग चाकू लेकर मेरा पीछा भी किया कि वो मेरे को मार देंगे, लेकिन कभी सोचा नहीं मैंने, क्योंकि आप लोगों के सामने जिंदा हूँ, क्योंकि उन बच्चों की, उन महिलाओं की दुआएं मेरे साथ हैं। और बस मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती रहूंगी, इस देश के लिए काम करती रहूंगी, इस देश के विकास के लिए काम करती रहूंगी। और मुझे अब कोई रोक नहीं सकता, मुझे इतना पता है, क्योंकि जब इतने लोगों की दुआएं आपके साथ होना, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती जो आपको रोक दे। अंजू जी, मेरा सबसे खास सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा कि आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो अगर अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है और वो आपसे कुछ सलाह मांग रही है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? कोई फॉलो करे अपने पैशन को, तो मैं यही कहूंगी कि गो विद द फ्लो। जो तुम्हारा दिल कहता है, वो एथिकल हो, कोई दिक्कत ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, कोई कानून के रूप में कोई चीज गलत ना हो। तो यदि तुम्हारा कोई भी मन करता है कोई पैशन फॉलो करने का, तो तुम उसको स्टार्ट कर दो बस। किंतु परंतु मत करो, स्टार्ट कर दो, बाकी चीजें धीरे धीरे होती रहेगी। बस मैं इतना सिंपल कहना चाहती हूँ। जी, इस पॉडकास्ट के अंत में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी इस पूरी जर्नी में, इस बेहतरीन सफर में, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट या सबसे बड़े बैकबोन अगर हम कहें, तो वो कौन रहे और किसने आपका सबसे ज्यादा साथ दिया? मैं सपोर्टर्स की बात करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत आए हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि टांग खींचने वाले नहीं होते ना, तो मैं और तेजी से उड़ान भरने की हिम्मत नहीं रख पाती। उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में आगे जाने के लिए।
और बहुत सपोर्ट किया है, क्रिटिसाइज करने वालों ने भी, और सपोर्ट करने वालों का तो डायरेक्टली सपोर्ट होता ही है। मैं सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरा भाई, मेरे पूरा परिवार, मेरी दादी, जिनको पहले मैं नापसंद थी, आज मैं उनकी सबसे लाडली पोती हूँ। तो मैं, मेरी दादी यदि वीडियो को देख रही है तो, या कोई मेरा घर का बंदा वीडियो देख रहा है, तो मेरी दादी को मेरी ये वाली क्लिप जरूर दिखाएं कि आज मैं मेरी दादी की सबसे लाडली हूँ, और मैं मेरी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पूरे परिवार से प्यार करती हूँ, जिन्होंने, मेरे पूरा परिवार इतना साथ दिया, आज मैं जहां भी हूँ पूरे परिवार की वजह से हूँ, और आगे जहां भी जाऊंगी वो भी परिवार की वजह से ही पहुंचूंगी, पूरे परिवार के आशीर्वाद की वजह से पहुंचूंगी। तो मेरे माता पिता, मेरे पूरे फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। कुछ आज तक मेरे साथ खड़े हैं, अभी तक भी इस बुलंद उड़ान की जर्नी में कुछ ऐसे दोस्त भी रहे हैं जिनके बिना मैं बुलंद उड़ान का सफर इमेजिन नहीं कर पाती। उन्होंने काफी सपोर्ट किया, वो भी जहां भी बैठे हैं कभी इस वीडियो को देखें तो उनका भी दिल से धन्यवाद। उन दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे हस्बैंड जो हैं दीनबंधु प्रजापति आदि, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरी जर्नी को लेके, बुलंद उड़ान को लेके। मेरी इन लॉज फैमिली जो मेरे ससुराल वाले हैं, वो उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मैं वहाँ एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रहती हूँ। मेरा पूरा ससुराल मुझे इतना प्यार देता है। मेरे ससुराल के जो पड़ोस है वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर, मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी, वो सब लोग, जो मैं भाभी के बारे में बोलना चाहूंगी, वो मेरी बहन जैसी हैं और इतनी देखभाल करती हैं मेरी। जब मैं वहां होती हूँ तो कभी मेरी मम्मी की या किसी की कमी महसूस नहीं होती। तो बच्चे सब, मतलब मैं जिसका बोल लूँ ना उनका मतलब कम है जितनी तारीफ करूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा मैं बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जसविंदर अंकल का जरूर नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने मतलब पूरा कुछ सालों से बुलंद उड़ान के वो बैकबोन हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनके अलावा जिनको मैं हमेशा हर दूसरे दिन धन्यवाद करती ही रहती हूँ, पर्सनली मैसेज भेज के व्हाट्सएप पे, आप सबको पता है आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब वीडियो को देख भी रहे हैं, मैंने पर्सनली भी आपको भेजा होगा इस वीडियो का लिंक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलंद उड़ान में सपोर्ट करने के लिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, हमेशा साथ दें। और आप लोग जो मेरे साथ की जर्नी जी रहे हैं बुलंद उड़ान की, इसको हमें बहुत लंबा लेके जाना है। और जो लोग देख रहे हैं वो सारे हमारे साथ जरूर जुड़े। जी अंजू जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आपके इस सफर में कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं आपको, और उनमें से सबसे ज्यादा खास कौन सा है? सच बताऊं तो हर एक अवार्ड ही मेरे लिए बहुत खास है। कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो खास नहीं है, लेकिन मैं अवार्ड की बताऊं तो शायद 2014 में, आई थिंक 2014 में सबसे पहले मुझे इनवाइट किया गया था, या मुझे सिलेक्ट किया गया था अशोका यूथ वेंचर में। एक प्रोग्राम होता है बेंगलोर का, और वो भी जर्नी बहुत खास थी मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर एक सेव द चिल्ड्रन, जिस मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया, उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया था। अशोका यूथ वेंचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 12 से आई थिंक 20 साल के बच्चे जो है वो कोई सोशल वर्क कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो वो उनको पहले उनका एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सिलेक्शन के बाद में फोन पे इंटरव्यू होता है। एंड फोन पे इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाने के बाद में वो डायरेक्ट पैनल डिस्कशन के लिए इनवाइट करते हैं बेंगलोर में। उनका जो भी आने जाने का चार्जेस है, या जो भी वहाँ स्टे, होटल का स्टे, वो सब कुछ वो खुद स्पॉन्सर करते हैं। तो ऐसा था, मेरा फॉर्म फिल किया गया, मेरा फोन पे इंटरव्यू हुआ। मुझे लगा कि किसी ने ऐसे ही मेरे कोई जर्नी पूछ रहा है, मुझे तो पता नहीं था इतना बड़ा प्लेटफॉर्म से मुझे कॉल आया है। तो जब मुझे बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने कहा कि तुम्हें बेंगलोर बुलाया जाएगा, तो मैं उस टाइम गाँव से बाहर नहीं निकली थी, मतलब गाँव में चीजें कर रही थी। और मैं प्रे कर रही थी कि वो लोग ना मेरी बस की टिकट ना करवाए, ट्रेन की करवा दे, क्योंकि तब तक मैं बस में तो चढ़ के देखा हुआ था, ट्रेन में कभी चढ़ के नहीं देखा था। तो मैंने कहा मेरी ट्रेन की टिकट करवा दे। मुझे पता नहीं था बेंगलोर कितनी दूर है कितना नहीं, तो मैं यही प्रे कर रही थी बस मेरी वो लोग ना ट्रेन की टिकट करवा दे और मतलब मजा आ जाएगा। तो जब 21 तारीख, मुझे महीना याद नहीं बट डेट मुझे याद है, 21 तारीख थी वो,
और उन्होंने जब मेरे पास वो लेटर आया और जो डीए थे या जो लोग थे उन्होंने बताया कि आपकी टिकट्स हो चुकी है और आपकी टिकट्स फ्लाइट्स की हुई है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, एक लड़की जो ट्रेन के लिए हाथ जोड़ रही है, जो ट्रेन में कभी नहीं चढ़ी, उसकी फ्लाइट्स की टिकट हुई थी। मैं मतलब मेरे लिए वो बहुत खास वो था, मौका था। एंड मैं वहां पे सुनीता मैम के साथ में गई, जो महेंद्र सर डीए थे चाइल्ड सर्वाइवल इंडिया में। तो उनके साथ गई क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ था स्टार्टिंग में मोटिवेट करने के लिए, गाइड गाइड करने के लिए। तो मैं उनको मेरे अपने साथ लेके गई और मेरा जो वहाँ का जो जर्नी था वो बहुत ही खास रहा। तो मेरा अवार्ड्स और ऑनर में मैं इसको भी कंसिडर करती हूँ। उसके बाद मैं टेडेक्स स्पीकर, मैं 9 सितंबर 2017 में टेडेक्स स्पीकर रही हूँ। 2018 के अंदर मुझे यूएनवी अवार्ड, यूनाइटेड नेशन से वॉलेंटियर अवार्ड भी मिला था, जो कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हाथों से मुझे मिला था 2018 में। 2019 में मुझे द हिंदू बिजनेस लाइन यंग चेंज मेकर अवार्ड मिला, जो कि हमारे स्वर्गीय जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला। एंड उसके अलावा 2019 में ही मुझे एक उद्विकास अवार्ड भी मिला और एक पटना में मुझे यूथ आइकॉन अवार्ड भी मिला। उद्विकास अवार्ड के बाद में मुझे यंग चेंज मेकर अवार्ड हमारी समृति ईरानी मैम से मिला, मिनिस्टर से। एंड उसके अलावा भारत पेट्रोलियम से भी मुझे इनविटेशन आया वुमेन्स डे के ऊपर, वहां पे बहुत मान सम्मान मुझे मिला, वहां पे भी मुझे अवार्ड मिला। एंड केरला गवर्नमेंट में एक काइट्स फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बात कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो है मुझे दिया त्रिवेंद्रम में, केरल में। एंड उसके जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे मिला था। और उसके अलावा बहुत सारे मुझे जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया, मुझे सम्मानित किया। एंड मुझे 2019 में एक और अवार्ड, श्री सत्या साई अवार्ड में गोल्ड मेडल और फर्स्ट टाइम मुझे कैश मिला था, 5 लाख चेक मुझे मिला था। वो मुझे बेंगलोर में मिला था। जो वो मुझे मिला था राजेश्री बिरला, आदित्य बिरला की वाइफ से मुझे मिला था। अवार्ड्स की सूची मतलब बहुत, भगवान ने जितना काम किया समाज के लिए उसके हिसाब से मान सम्मान भी बहुत दिया था। एक खास अवार्ड की बात करूं तो जो मैंने बताया कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जो अवार्ड रिसीव हुआ था दलीला होटल में दिल्ली में, मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ में गई थी, उन्होंने पूरा कार वार का व्यवस्था किया था। तो उस टाइम बहुत सारा प्रोटोकॉल्स था और उस टाइम जो है एक दो और जो है मिनिस्टर भी, अच्छे मिनिस्टर भी आए हुए थे। सुरेश प्रभु उस टाइम आई थिंक रेलवे मंत्री थे और एक दो और पर्सन भी आए हुए थे। उस टाइम क्या हुआ कि बहुत प्रोटोकॉल था, स्ट्रिक्ट रूल्स थे, चीजें थी और स्पीच किसी की ज्यादा हुई नहीं थी। स्पीच बहुत कम लोगों की हुई थी। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे उनकी स्पीच थी और सुरेश प्रभु सर की और एक दो की और स्पीच थी। उसके बाद मैं अपने फेसबुक पे लाइव चला रही थी, ऐसे फोन पकड़ के ऐसे लाइव सबको दिखा रही थी और वहां एंकर ने कहा, अवार्ड मिल गया था मुझे, कि एक और पर्सन है जिसको दुनिया सुनना चाहती है, जिसको समाज सुनना चाहता है और वो एक बहुत खास इंसान है और हम उनको स्टेज पे इनवाइट करते हैं। मेरे मतलब मैं सोच रही थी कि अरे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के अलावा, दो मिनिस्टर के अलावा एक और पर्सन को, मतलब किसी की ज्यादा स्पीच भी नहीं हुई है, सिर्फ इन्हीं दो तीनों की स्पीच हुई है, उसके अलावा किसी को सुनना चाहते हैं तो कौन है। मतलब मैं भी अपना कैमरा इधर उधर कर रही हूँ टेबल पे, चेयर पे बैठ के। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अंजू वर्मा प्लीज कम ऑन द स्टेज। मतलब मेरा नाम वहां स्टेज पे स्पीच के लिए लिया गया। एंड वो मेरे लिए मोमेंट, जब मैंने अवार्ड रिसीव किया उससे भी ज्यादा खास मोमेंट मेरे लिए हो गया था, क्योंकि मुझे 21 मिनट वहां पे मिली थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था और आज भी जब मैं सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनके सामने मुझे जो है स्पीच देने का मौका मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों के लिए आपका कौन सा मैसेज है जो आप पहुंचाना चाहेंगे? आप
हमारे यूथ, हमारी पब्लिक, हमारे जो इसको सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, आप कोई ऐसा मैसेज जो आप सोसाइटी में सर्कुलेट करना चाहते हैं या आप उनको बताना चाहते हैं? पूरे मेरे जर्नी वीडियो के थ्रू आपको संदेश देना चाहूंगी। मेरे सफर का यही मकसद है कि हर लड़की, हर इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचाने कि वो कितनी ताकत रखता है। डर से डरे नहीं, खुद को समझे, खुद की आवाज को पहचाने और खुद की कहानी खुद लिखे। यदि आपने ठान लिया और खुद पर भरोसा कर लिया कि आप ये कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। मेरी इस कहानी से यदि किसी एक भी इंसान को प्रेरणा मिलेगी ना, तो मेरा ये जर्नी वीडियो मैं सफल मानूंगी। मैं इस जर्नी वीडियो के थ्रू आप सब लोगों से बस यही अपील करना चाहूंगी कि कुछ भी बनने से पहले इंसान बनो। अपने आसपास देखो, यदि कोई जरूरतमंद आपको दिखता है तो उसकी मदद करो, रुको, उसकी मदद करो। क्योंकि काफी लोग ये सुनते आए हैं कि भलाई का जमाना नहीं है, लेकिन सच बता रही हूँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको इसी जन्म में वो अच्छाइयां मिलेगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो मैंने यदि एक रात पहले कुछ अच्छा किया है तो मुझे सुबह कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिली है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है और चीजें आती है, चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानती हूँ। हार नहीं मानने देता है वो ऊपर वाला, और हमेशा साथ देता है। जब भी गिरने लगती हूँ तुरंत हाथ पकड़ लेता है और इतना साथ देता है कि आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, आप लोगों के सामने पूरा अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ। और आने वाले टाइम में आप बुलंद उड़ान संस्था का हर जगह से नाम सुनोगे। मैं अपील यही करना चाहती हूँ आप सबसे कि आप मुझसे जुड़े, संस्था से जुड़े। मैं इस संस्था की फाउंडर हूँ। सब वॉलेंटियर्स ही है इसमें, अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है अभी तक, अभी फंडिंग नहीं है किसी भी उसकी तरफ से। हम छोटे छोटे डोनेशन से ही काम चलाते हैं। लेकिन आप सब लोगों का, क्योंकि सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, सपोर्ट मेंटली और फिजिकली भी सपोर्ट ही माना जाता है। तो कोई भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है जो सपोर्ट करना चाहे, वो चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली, वो जरूर सपोर्ट करे। और बाकी सब लोग इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को लाइक कमेंट करके कम से कम इतना सपोर्ट तो जरूर कर दे। और आपको क्या सच में कुछ सीखने को मिला है इस मेरी पूरी जर्नी वीडियो से, वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। और आप इस वीडियो को अपने लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है, कुछ मोटिवेट कर सकती है। तो बस अंत में मैं 2 लाइनों के साथ इस हमारी जर्नी वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापना आसमान बाकी है। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने पूरी सीरीज को देखा। एंड आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, मजे किए होंगे मेरी जर्नी के साथ में। और आप लोग इस सीरीज को देखने के बाद में आई होप कि हमारा जो एक रिश्ता है वो लंबा बना रहे। सो ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।